हाँ, आज हम मंत्र 6 और 7 हैं साथ में लेंगे, क्योंकि उनका विषय है समान है। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, बोलिए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये श्लोक संख्या 6 और 7, मंत्र संख्या 6 और 7 है, वो भी श्लोक है, मतलब उसको हम गा सकते हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए ये भी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते और मंत्र 7 है इस प्रकार। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्वमनुपश्यतः। तो ये 2 मंत्र के अनुवाद इस प्रकार हैं। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। और मंत्र 7 है, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो ये जो 2 मंत्र हैं वो महाभागवत अथवा जो ज्ञानी भक्त हैं, तो उसका रियलाइजेशन या फिर उसका जो दृष्टिकोण है, वो संसार को या अन्य जीवों को किस दृष्टि से देखता है, वह यहाँ बताया है। हाँ, श्लोक संख्या 1 से 3 है, वो क्या है? ईशावास्य सिद्धांत। सब कुछ भगवान का है, भगवान स्वामी हैं, और भगवान हैं वो सभी के लिए सबकी आवश्यकता की व्यवस्था करते हैं। ये मंत्र 1 से 3 का विषय। फिर मंत्र 4 और 5 जो हैं वो भगवान की अचिंत्य शक्तियों के विषय में है, मतलब विशेषकर भगवान में पाए जाने वाले विरोधाभास। और ये मंत्र 6 और 7 जो है वो ऐसे भक्त जो उन्नत अवस्था में हैं, उत्तम श्रेणी के जो भक्त हैं, तो उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, यह विषय है यहाँ। तो जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, और जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो इसमें सभी जीव के प्रति जो दृष्टिकोण प्रभुपाद है, इसको यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि जो भक्त हैं उसके 3 स्तर होते हैं, तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो वो लोग हैं अन्य जीवों के प्रति या भगवान के प्रति
या संसार के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, वो प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है। जैसे ये मंत्र में है वो उत्तम भक्त के विषय में बताया है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में तीनों स्तर की बात बताई है। तो जो कनिष्ठ भक्त है निश्चय ही वो भगवत चेतना वाला है, और वो ईशावास्य सिद्धांत जो हैं भगवान स्वामी हैं और वो सबकी व्यवस्था करते ये सिद्धांत को स्वीकार करने वाला है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी जो हैं वो केवल मंदिर में ही वो भगवान की उपस्थिति को मानता है, मतलब हमेशा उसको भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है। और अन्यों को जब देखता है, अन्य भक्तों को जब देखता है तो उनके स्तर को भी वो समझ नहीं पाता, और इसीलिए वो कोई वरिष्ठ उन्नत भक्त को देखेगा तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, या जो समान स्तर वाले हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, ये सब जो है वो समझ नहीं सकता है, और वो अन्य भक्तों से लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, और वो भौतिकतावादी होता है। प्रभुपाद इस तरह से 4 बातें बताई कि केवल मंदिर में जो विग्रह है तो वहाँ पर ही वो भगवान की उपस्थिति को समझता है, और अन्य भक्तों के आध्यात्मिक स्तर को वो समझता नहीं है, और अन्य भक्तों के साथ इसलिए वो झगड़ा भी कर सकता है, और वो भौतिकतावादी होता है। मतलब भगवान के प्रति भी आकर्षण है, लेकिन सांसारिक भोगों के प्रति भी आकर्षण है। तो ऐसा जो भक्त हैं वो मंदिर में आता है तो सोचता है कि ठीक है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का कीर्तन में भाग लेना है, लेकिन वो सेवाओं में भाग ना भी ले। जबकि जो मध्यम अधिकारी हैं वो उससे थोड़ा उन्नत होता है, वो भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। उनका संबंध केवल भगवान के प्रति नहीं, अपितु भगवान का जो पूरा परिवार है जिसमें अन्य भक्त भी हैं, तो उनके प्रति भी वो मैत्री भाव रखता है, और सबको अपने स्तर के अनुसार आदर सत्कार करता है। मतलब वरिष्ठ या उत्तम भक्त हैं तो उनको सम्मान देना, और अपने से समान भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखना, और जो अपने से जूनियर जो हैं तो ऐसे भक्तों के प्रति दया भाव रखना, यही विषय है वो उपदेशामृत में भी चर्चा किया हुआ है। और यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि मध्यम अधिकारी जो हैं अबोधजन हैं। अबोधजन है मतलब कि जो नास्तिक भी नहीं है लेकिन आस्तिक भी नहीं है, वो तटस्थ हैं। अगर उनको थोड़ा प्रचार किया जाए तो वो कृष्ण भावनामृत में भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी वो दया भाव रखता है मध्यम अधिकारी, लेकिन वो नास्तिकों की उपेक्षा करता है और नास्तिकों से बचते हैं। मतलब ये हम सबके लिए भी ये आवश्यक भी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कुसंग को छोड़ना यही वैष्णव आचार है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जो उत्तम भक्त हैं वो तो सबके प्रति दया भाव रखते हैं, लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं तो वो जो नास्तिक लोग हैं, आसुरी लोग हैं, ऐसे व्यक्ति से वो दूर रहता है। क्योंकि इस मध्यम अधिकारी हैं उसकी सोच यह है कि अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो मेरा भी पतन हो जाएगा और मैं भी माया में चला जाऊंगा। तो इसीलिए वो अपने आप को ऐसे लोगों से बचाते हैं। और इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु भोजन के विषय में भी बताएं कि जो अभक्त के हाथों बना हुआ भोजन भी नहीं पाना चाहिए, या जो अभक्त हैं ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी के लिए है। लेकिन उत्तम अधिकारी हैं वो मतलब जो भगवान को अर्पित नहीं है ऐसी कोई वस्तु वो खा ही नहीं सकता है।
तो अगर जो भगवान को अर्पित नहीं है ऐसी वस्तु भी वो अगर खाता है तो भी, क्योंकि वो तो उत्तम है, मतलब तमोगुण से परे हैं, तो इसीलिए हर क्षण है वो कृष्ण भावना में रहते हैं। तो संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, और इसीलिए संसार की कोई भी खाद्य वस्तु हो तो उसको भगवान से संबंधित और भगवान के प्रसाद के रूप में ही देखता है। तो ये जो मध्यम स्तर पर हैं या कनिष्ठ स्तर पर हैं, उनके लिए ये शिक्षा दी जाती है कि हमें अभक्तों से या जो नास्तिक लोग हैं उनसे दूरी रखना चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए। तो भगवद गीता में भी ये विषय इस तरह से चर्चा किया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। 5वां अध्याय का ये श्लोक है भगवद गीता में। तो ये उत्तम व्यक्ति के लक्षण हैं। तो उत्तम व्यक्ति कैसा होता है, तो वो तो किसी में भी भेद नहीं करता है, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, हाथी, गाय इत्यादि किसी में भी वो भेद नहीं करता है। तो ये उत्तम अधिकारी हैं। और वो प्रत्येक जीव की बात नहीं, अपितु तो प्रत्येक वस्तु को भी भगवान से संबंधित ही देखता है, और इसीलिए जो उसका भाव है वो युक्त वैराग्य, वो संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है। और इसीलिए उसके लिए भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक वस्तु भौतिक वस्तु ऐसा कोई भेद नहीं होता है। क्योंकि हर वस्तु से भगवान से संबंधित और हर वस्तु से भगवान की सेवा करने की कला वो जानता है। तो यह उत्तम अधिकारी हैं। प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारी चर्चा है, फिर वो नकली उत्तम अधिकारी का भी किया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को महान प्रदर्शित करते हैं, उनके कुछ अनुयायी गण भी होते हैं कि जो उनकी प्रशंसा करेंगे, और इस तरह से लोग जन साधारण हैं, जो अबोध जन हैं, उनको लगेगा कि ये कोई महान व्यक्ति हैं तो हमें भी इनका अनुसरण करना चाहिए, और इस तरह से वो अपनी भीड़ बढ़ाते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया है कि एक गधा दूसरे गधे की प्रशंसा करता है, और गधा है वो कैसे प्रशंसा करेगा, हैं होंची होंची करके। तो जब कोई गधा इस तरह से गाता है तो दूसरे गधे हैं वो कहते हैं क्या बात है, क्या खूब। और इस तरह से ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये व्यक्ति है वो महान व्यक्ति है। तो वास्तव में लेकिन वो देहात्म बुद्धि में होता है। ऐसे उत्तम भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, वे लोग भी परोपकार में लगे हुए हैं। और ये जो नकली उत्तम अधिकारी हैं वो भी परोपकार में लगा हुआ है, लेकिन दोनों के परोपकार में बहुत ही अंतर है। तो ये जो नकली उत्तम अधिकारी हैं वो शरीर के स्तर पर समाज सेवा करता है। मतलब वो भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है, और लोगों में कपड़े बांटना, पानी की प्याऊ, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाना इत्यादि इत्यादि वो काम करेंगे। और वहाँ पर अगर स्कूल भी बनवाते हैं तो क्या शिक्षा होगी, तो भौतिक शिक्षा दी जाएगी। और भौतिक जीवन में कैसे सफल होना है, कैसे आगे बढ़ना है, और भोग विलास को कैसे हमें भोगना है, यही उसका उद्देश्य होगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो शरीर के स्तर पर होते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त या जो उत्तम भक्त हैं वो लोग भी परोपकार करते हैं, लेकिन उनका परोपकार का स्तर है बिल्कुल अलग होता है। कैसे? तो वो किसी भी जीव को जब देखते हैं तो उनके शरीर को नहीं देखते हैं, हाँ, उनके शरीर से संबंधित जो सुख और दुख है उसको भी नहीं देखते हैं।
अपितु वो क्यों ऐसी परिस्थिति में है वह वो देखते हैं। मतलब कोई व्यक्ति भूखा है, गरीब है, उसके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, तो निश्चय ही जो भक्त हैं उसको भी इनके प्रति दया आती है, लेकिन उसका परोपकार करने का जो स्तर है वो, या सोचने का या देखने का दृष्टिकोण है, वो भिन्न होता है। वो इस तरह से देखता है कि ये व्यक्ति क्योंकि भगवत भावना में लगा हुआ नहीं है, और इसीलिए वो इस संसार में दुखी हो रहा है। अगर हम भगवान से अपना संबंध है भूल जाते हैं तो फिर इसी संसार में हम भटकते रहते हैं, और इस संसार में हम भोगने का प्रयास करते हैं, और उसमें हमें हमेशा सुख और दुख दोनों का मिश्र अनुभव होता है। जैसे भगवान दूसरा अध्याय 14वें श्लोक में बताते हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो ऋतुओं की भांति है, और वो केवल सुख नहीं होता है, साथ में दुख भी आता है क्रमिक रूप से। जैसे ऋतुएं हैं वो क्रम से आती है, तो उसी प्रकार से क्रम से आता जाता रहता है। इसलिए उत्तम भक्त या मध्यम भक्त हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि कैसे इसका उद्धार हो ये बद्ध अवस्था में से, कि जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए। तो इस तरह से वो उस व्यक्ति को भगवान नाम देंगे, गीता भागवत का उपदेश देंगे, और हाँ, अगर वो व्यक्ति भूखा है तो उसको प्रसाद भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात है वो व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए उद्धार करना। तो हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि कोई राजकुमार है जो मेले में खो गया था, तो 3-4 वर्ष का छोटा बालक, उसको तो मालूम नहीं है मेरे माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं। तो माता पिता से बिछड़ने के बाद वो भीख मांग करके जीता था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और किसी दिन तो कोई राज अधिकारी उसके सामने से गुजरा और बच्चे के शरीर के निशान से पहचान लिया कि ये तो हमारा राजकुमार है। लेकिन वो सोचा कि मैं राजा की कुछ महत्वपूर्ण काम से आया हूँ, समय पर पूरा नहीं हुआ तो राजा हैं, क्रोधित होंगे, ऐसा करके वो इग्नोर करके चले गए। फिर कभी कोई दूसरा अधिकारी है, उसने देखा तो उसको दया आई, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मेरा काम है वो पहले मैं निपटा लूँगा, तो फिलहाल है इसको कुछ खाना दे देता हूँ या कुछ कपड़ा दे देता हूँ। और इस तरह से वो थोड़ी सहायता किया और चल दिए। और कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो राजा का मंत्री था, और उसने उस बच्चे को देखा तो सोचा कि राजा का कितना ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है। तो वो राजकुमार को अपने घर पे ले जाते हैं और राजा को संदेश भेजते हैं कि आपका खोया हुआ राजकुमार मुझे मिल गया है। साथ में ही वो अपने पत्नी को कहते हैं कि राजा जी आएंगे, राजा रानी आएंगे, उससे पहले ये बच्चे को अच्छे से नहलाओ धुलाओ, उसके नाखून काटो, बाल काटो, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसके लिए अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करो। तो ये सब ठीक है, मंत्री हैं, उन्होंने बच्चे का खाने का, कपड़े का सब व्यवस्था किया। लेकिन अगर वो ये सब ना करता तब भी केवल वो बच्चे को उसके माता पिता राजा रानी तक पहुंचा देते, तब भी ये मंत्री का जो कार्य है वो अन्य अधिकारी जो उसको खाना दिया या कपड़ा दिया उससे श्रेष्ठ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब राजकुमार हैं वो अपने माता पिता राजा रानी से मिल गया तो अभी पूरे जीवन के लिए उसकी सारी समस्याओं, केवल खाने पीने कपड़े की नहीं, लेकिन सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो गया। तो इसीलिए जो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी हैं वो अन्य जीवों के प्रति जो दया भाव रखते हैं और जिस तरह से वो परोपकार करते हैं वो विशेष है। तो ये
नकली साधुजन होते हैं। मतलब यहाँ पर मैं ये देहात्म बुद्धि और आत्मबुद्धि वाली बात से भेद कर रहा हूँ। तो जो देहात्म बुद्धि में ही रहने वाले हैं, ऐसे साधुजन हैं, वो अन्यों के प्रति परोपकार करते भी हैं। तो वो परोपकार हैं वो तो बहुत ही तुच्छ हैं। जैसे किसी अधिकारी ने उस राजकुमार को थोड़ा सा खाना दे दिया, लेकिन भूख तो कल भी लगेगी, अरे आज शाम को भी लगेगी, अगर सुबह में खाना दिया तो रात को फिर से भूख लगेगी। तो ऐसा परोपकार है वो अनंत जीवन की तुलना में बहुत ही तुच्छ हैं। और हो सकता है कि इसके पीछे इनका उद्देश्य भी है, जो ऐसे देहात्म बुद्धि के साथ है परोपकार करते हैं, तो पूजा लाभ या प्रतिष्ठा उनका उद्देश्य हो। क्योंकि वो स्वयं भी भगवान को नहीं जानते हैं, वो स्वयं भी अपने आप को भगवान से संबंधित नहीं मानते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं अच्छे होने का। तो इसलिए उनका भी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं। तो उनका खुद का उद्देश्य भी नहीं है कि हमें इस संसार से मुक्त होना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोच ये हो सकती है कि अच्छे से जियो और जितना हो सके दूसरों का भला करो। तो ऐसे उनके विचार हो सकते हैं। और ऐसे विचार होने का अर्थ यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और वो स्वयं भी भौतिक चेतना पर है, और इसीलिए वो दूसरों का आध्यात्मिक उत्थान करेंगे कोई संभावना नहीं है, नहीं कर सकते हैं। और अभी 10 मिनट बाद हमें रिकनेक्ट करना होगा, ऐसा नोटिस आए। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पर हमें नकल करने वाले उत्तम अधिकारियों का वर्णन किया। तो हमें यह सावधान रहना चाहिए। तो वैष्णव संप्रदाय में भी कोई शक्तिशाली आचार्य के अनुपस्थिति में संभव है कि भक्त लोग हैं वो धीरे धीरे शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से भौतिकता के स्तर पर चले जाएं और लोगों का आध्यात्मिक कल्याण करने के बजाय लोगों का केवल देहात्म बुद्धि में विचार करें। और इसीलिए हम देखते हैं कि अक्षय पात्र या फूड फॉर लाइफ ऐसे कार्यक्रम हैं वो चलते हैं। निश्चय ही प्रभुपाद जी ने दिए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जब ये कार्यक्रम दिया तो हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम जो दिया तो उनका कार्यक्रम है वो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रसाद वितरण करना है और साथ में कीर्तन भी होना चाहिए, पुस्तक वितरण भी होना चाहिए और कुछ उपदेश कथा भी होना चाहिए। तो केवल खाना बांटना ये तो प्रभुपाद जी ने नहीं सिखाया है। मेरे घर के बगल में ही अक्षय पात्र का केंद्र है, तो कभी उनके किसी कोई कर्मचारी से मिले थे पेट्रोल पंप पर और पूछा था कि क्या करते हैं आप। बोले मशीन से खाना बनता है, ऑटोमेटिक। और फिर कोई एक व्यक्ति है वो भगवान के सामने थाली रख देते हैं और फिर नौकर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, तो वो लोग गाड़ी में भर भर के खाना है बांट कर आ जाते हैं। तो देखो बनाने वाले की भी मतलब, क्योंकि मशीन से बन रहा है तो इसीलिए चेतना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि शुद्ध है या नहीं है। हाँ, तो केवल यांत्रिकता है, कृत्रिमता है। और फिर भगवान को भोग भी संभवतः कोई कर्मचारी लगाता हो, तो इसलिए वो भावना भी नहीं है कि हम भगवान के लिए बनाएंगे और प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे। और फिर बांटना भी है तो हम भगवान का प्रसाद है, लोगों का उद्धार करने के लिए बांट रहे, यह भावना नहीं होगी, क्योंकि वो कर्मचारी लोग हैं, वो तो सैलरी के लिए काम करते हैं। हाँ,
तो ऐसा जो ये कार्यक्रम है वो केवल और केवल समय, शक्ति और पैसे का बिगाड़ है। अगर करे तो जिस तरह से प्रभुपाद जी ने सिखाया वैसे करना चाहिए। कोई तो लंदन का एक वीडियो देखा था, तो वो लोग हैं कॉलेज में जाकर खड़े रहते हैं और प्रसाद का स्टॉल होता है, बगल में पुस्तकों का स्टॉल होता है, एक कीर्तन टीम भी होती है, कुछ लोग हैं वो प्रसाद काउंटर पर खड़े हैं, कुछ लोग हैं पुस्तक के काउंटर पर खड़े हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद भी दे रहे हैं, पुस्तक भी दिखा रहे हैं और साथ में कीर्तन चल रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम है, उससे निश्चय ही लोगों का उद्धार होगा, क्योंकि सेवा में जुड़े हुए जो भक्त हैं वो भी निस्वार्थ भाव से लगे हैं, वो कोई सैलरी वाले नहीं हैं। हाँ, वो बिल्कुल भाव से भगवान के लिए मेहनत करके भोग तैयार करते हैं, भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं और फिर लोगों के प्रति दया भाव से वो लोगों को बीच में बांटने जाते हैं। और वो ये काम है वो बिना छुट्टी लिए भी कर सकते हैं। हाँ, भक्तों के जीवन में रविवार नहीं होता है, कर्मचारियों के जीवन में रविवार हो सकता है। तो ऐसे ये जो अन्न क्षेत्र चलाने वाले हैं, उनकी तुलना में ये भक्त लोग जो हैं उनका कार्यक्रम बिल्कुल निराला है। हमें समझ में नहीं आता है कि क्या फ़र्क है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद देखेंगे तो ये यांत्रिक रूप से बँटने वाला खाना तो सालों साल बँटने के बाद भी लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर भक्त लोग हैं बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम चलाते हैं, निस्वार्थ भाव से चलाते हैं, बिना छुट्टी लिए चलाते हैं। हाँ, तो कुछ समय बाद में हमें परिणाम देखने को मिलेगा कि वो प्रसाद खाने वालों में से भी कुछ लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ये फ़र्क है जो उत्तम भक्त हैं, असली और नकली उत्तम भक्त हैं। और ये निस्वार्थ भाव से जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी उनका उद्देश्य नहीं है। हाँ, हम भक्त लोग हैं वो प्रचार करने जाते हैं तो भी हम प्रभुपाद का गुणगान करते हैं कि प्रभुपाद महान भक्त जिन्होंने हमें कृष्ण भक्ति सिखाएं, तो हम दूसरों को भी देंगे। तो हमारे में ये भावना, मतलब भक्तों में ये भाव होता है कृतज्ञता कि प्रभुपाद ने हमें दिया या हमारे गुरुजी ने हमें दिया तो हम उसको दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो हम स्वार्थी बनकर अकेले नहीं रखेंगे। हाँ, कोई जो नकली उत्तम अधिकारी होता है तो वो भी इस तरह से सोचता है कि ठीक है, धन में अकेला दबा कर नहीं बैठूंगा, लोगों में बांटूंगा। हाँ, लेकिन वो देहात्म बुद्धि तो होती है और मतलब ठीक है, वो देहात्म स्तर में भी लोगों का सेवा करना वो एकदम से गलत तो नहीं है, लेकिन वो अनंत समय की तुलना में वो बहुत ही नगण्य है। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है और इसीलिए कम से कम हम भक्तों को तो चाहिए कि लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से उनका उत्थान हो, ऐसा प्रयास करें। तो ऐसा जो भक्त है वो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी होता है। हाँ, मध्यम और उत्तम में एक मुख्य फ़र्क ये है कि जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो नास्तिक लोगों के प्रति भी समभाव रख सकता है। जैसे भगवद गीता के ये श्लोक में बताया, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणो गवि हस्तिनी। तो क्या चांडाल, क्या ब्राह्मण, क्या हाथी, गाय या कुत्ता, वो सभी के प्रति समभाव रख सकता है। हाँ, वो नास्तिकों के प्रति भी समभाव रख सकता है, असुरों के प्रति भी समभाव रख सकता है। तो ये श्लोक में जो शब्द आया अनुपश्यति, मतलब यथारूप में या यथार्थ रूप में देखना। हाँ, तो जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में यथार्थ रूप में देख सकता है। हाँ, देखो ये ईशोपनिषद का यह मंत्र है वो उत्तम अधिकारी की बात, कि प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखना और प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना और प्रत्येक जीव के भीतर भी भगवान को उपस्थित देखना। हाँ,
तो यह पश्यति स पश्यति, ऐसा जो दिखता है वह वास्तव में दिखता है, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं। तो क्योंकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, इसलिए वो किसी से घृणा करने का तो प्रश्न ही नहीं है। भगवान है गीता में 18वें अध्याय में भी ऐसा कुछ बताया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच चुका है वो सभी जीवों के प्रति ना ब्रह्मभूत प्रसन्न ना सोचति ना कांक्षति, वो कभी भी शोक नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं करता है। सम सर्वेषु भूतेषु मतलब सभी जीवों के प्रति वो समभाव रखता है। तो ऐसा व्यक्ति है उसको ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है ऐसा कहा जाता है। और ईशोपनिषद के शब्दों में कहे तो वो उत्तम अधिकारी हैं। तो इस तरह से वो प्रत्येक वस्तु को, ये मैंने मंत्र 6 पढ़ा। अभी रिकनेक्शन में कुछ सेकंड्स बाकी है, तो बाद में हम अगला श्लोक है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ऐसा भी बताते हैं कि ये जो वास्तविक मध्यम अधिकारी अथवा उत्तम अधिकारी हैं, मतलब जिसके पास ये दृष्टि है सब कुछ यथा रूप में या यथार्थ रूप में, यथार्थ मतलब सही अर्थ उसका समझना, मतलब भगवान से उसका संबंध को समझना, तो ये केवल परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान मिल सकता है। अन्यथा जो अपने आप हैं पंडित बन गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो दृष्टिकोण है उत्तम अधिकारी जैसा दृष्टिकोण, प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में देखना और प्रत्येक वस्तु को भगवान के लिए सेवा में उपयोग करने की दृष्टि रखना, और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा का वास देखना, तो ये जो दृष्टिकोण है वो सरलता से प्राप्त नहीं होता है। वो परंपरा के माध्यम से, अधिकारी भक्त के माध्यम से ही हमें ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तो भगवान 4 अध्याय में ऐसा बताएं कि कर्मयोग के पालन से हमारी ज्ञान में शुरुआत होती है, लेकिन फिर वो शुरुआत के बाद में क्या करना है, तो शुरुआत मतलब हमारी हो जाए, अभी उस ज्ञान में प्रगति के लिए हमें तत्वविद भक्त के पास जाना पड़ेगा, ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, ऐसा भगवान बताते हैं। और फिर वो हमें और अधिक ज्ञान देंगे। हाँ, तो वही हमें ये वास्तविक दृष्टिकोण दे सकते हैं जिसके द्वारा हम सब वस्तु को यथार्थ रूप में देख सकें। तो इसीलिए हमें परंपरा के भक्तों के पास जाना चाहिए, तभी हमें ये दृष्टिकोण प्राप्त होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ये छठे मंत्र को समझाए हैं। अभी 7वां जो मंत्र है उसमें जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंगों के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला दिखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता है। उसके लिए कोई मोह या चिंता कैसी। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैवाभुद विजानतः। हाँ, तो भगवान के समान ही देखना या समझना। तो यहाँ पर हमें गलत नहीं समझना है, जीव और ईश्वर कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जीव और ईश्वर एक हो भी सकते हैं। और हम ये प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो ही जाता है। प्रभुपाद हैं वो बताते हैं कि जीव और ईश्वर हैं, या चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, तो भेद हैं भी और नहीं भी हैं। तो जीव और ईश्वर के बीच में जो समानता है या भेद है उसको समझना वो अचिंत्य है, कल्पनातीत है। फिर भी हमें आचार्यों की कृपा से ये इस प्रकार से समझ में आता है कि जीव और ईश्वर जो हैं वो गुणात्मक रूप से एक हैं। तो प्रभुपाद हैं यहाँ पर दो उदाहरण दिए, एक तो अग्नि और उसका प्रकाश और गर्मी, और दूसरा उदाहरण दिए सागर और उसकी बूंद। तो जैसे अग्नि और प्रकाश है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब समझिए, अग्नि है और उसमें से निकलने वाला प्रकाश है, उसको हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं। हम बिना अग्नि वाला कोई प्रकाश नहीं देखा है और बिना प्रकाश वाली कोई अग्नि नहीं देखी है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस तरह से अग्नि और प्रकाश है वो हम कह सकते हैं कि एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों दिखने में भिन्न हैं। तो इसलिए उसमें एकत्व भी हैं और भेद भी हैं। तो जीव और ईश्वर हैं, उसके एकत्व की यहाँ पर बात कही तो हाँ, अमुक दृष्टि से जीव और ईश्वर के बीच में समानता है, लेकिन कुछ अन्य दृष्टि से उनके बीच में भेद भी हैं। तो यहाँ पर भी हमें यथार्थ दर्शन की आवश्यकता है, जो हम उन्नत भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं कि सागर और उसकी बूंद हैं, तो उसमें नमक की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन, परसेंटेज में देखें तो समान होगा। तो अगर सागर के पानी में 2.5% 2.5% है वो नमक है, तो बूंद में भी उतना ही होगा, 2.5%, कोई भेद नहीं। लेकिन मात्रा, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में बहुत अंतर है। बूंद में कितना नमक हो सकता है, लेकिन सागर में से नमक का पहाड़ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि जीव और ईश्वर में गुणात्मक एकता है और मात्रात्मक भेद हैं। तो क्या गुण है जिसमें हम भगवान के समान हैं? तो भगवान है सच्चिदानंद हैं। सत्य मतलब वो सत्य हैं। हाँ, सत्य की व्याख्या भगवान ने दूसरे अध्याय 16वें श्लोक में किया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो भगवान ने इस तरह से व्याख्या किया है कि जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है, मतलब कि वो सनातन है, इसका कोई आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, वो सत्य है। हाँ, तो भगवान सच्चिदानंद हैं। भगवान सत है। चित्त मतलब ज्ञानमय है और आनंदमय है भगवान। तो यही बात सभी जीवों के लिए भी लागू होती है। हम भी सनातन हैं, हमारा भी कोई आदि और अंत नहीं है। हाँ, ये जिसको हम शरीर समझते हैं, कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझे तो उसका आदि और अंत हो सकता है, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान तो अविनाशी अजन्मा आत्मा है। और ये आत्मा है, उसका न जन्म मृत्यु नहीं होता है। भगवान ये भी वहाँ पर बताएं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। हाँ, तो जीवात्मा है वो तो कभी उसका जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होता है, मतलब वो भगवान के ही समान सनातन है। और चित्त मतलब ज्ञानमय है, लेकिन हम भगवान की तरह ज्ञानमय तो हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो गया है।
तो हमारा ज्ञान जो है सूक्ष्म होने का कारण, प्रभुपाद इस तरह से उदाहरण देते हैं कि अग्नि जो है उसमें से जो निकलता है, आग के तिनके निकलते हैं, तो तिनका जो है वो तो बुझ जाता है क्योंकि वो छोटा है, तो इसीलिए तुरंत है वो ठंडा हो जाएगा। हाँ, चिंगारी है वो तुरंत ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो पूरा जो अग्नि है, वो संपूर्ण अग्नि तो किसी प्रकार से ठंडा नहीं हो सकता है, वो कभी बुझ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से जीव जो है वो जब भगवान से पृथक हो जाता है तो उसका ज्ञान जो है वो माया द्वारा आवृत हो जाता है और आनंदमयी। तो जब हमारा ज्ञान आवृत हो गया तो इसी प्रकार से हमारा जो आनंद जो है वह भी आवृत हो जाएगा। तो इस तरह से हम भगवान की तरह ही सच्चिदानंद हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि मात्रा का अंतर है और इसीलिए हम हमारी जो वो अवस्था है सच्चिदानंद अवस्था, उसको हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकते हैं। वो फिर प्रभुपाद है इस तरह से बताते हैं कि ईश्वर में पाए जाने वाले गुणों में से लगभग 80% गुण जो हैं वो जीव में पाए जाते हैं, लेकिन वो सब सीमित रूप में होते हैं। ब्रह्म संहिता में ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस तरह से बताया है कि जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर है। फिर ब्रह्मा जो है वो भी क्या है, वो पूर्ण जीव है और इसीलिए सारे जीवों की तुलना में ब्रह्मा जी में वह सारे गुण हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कितने हैं, 80% तक। हाँ, और ब्रह्मा जी से भी ऊपर होते हैं शिव जी। तो शिव जी में कुछ और गुण पाए जाते हैं कि जो अन्य जीवों में या ब्रह्मा जी में भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भगवान में कुछ और ऐसे गुण होते हैं कि जो शिव जी में भी नहीं पाए जाते हैं। हाँ, तो शिव जी और भगवान हैं उसमें केवल कुछ ही परसेंटेज का फ़र्क है, कुछ ही गुणों का फ़र्क है। अगर भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं तो भगवान विष्णु में 60 गुण और भगवान शिव है उसमें 55 गुण और ब्रह्मा जी हैं उसमें 50 गुण और सारे जीवों में भी 50 गुण, 64 में से 50 गुण सारे जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो प्रभुपाद इस तरह से ये ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया है और भक्ति महाराज हैं वो इस तरह से बताए हैं और वहाँ पर वो गुणों का लिस्ट भी दिया है भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि ये 64 गुण है वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से जीव और ईश्वर में भेद होता है। तो 50 गुणों की बात करें तो हाँ, 50 गुण जीव में भी हैं, भगवान में भी हैं, लेकिन मात्रा में फिर भी उस 50 गुण में भी बहुत अंतर होता है। फिर प्रभुपाद हैं ये एकत्व को अन्य रूप से बताते हैं। कैसे, तो परिवार में माता होती है, पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, ननद होती है, दियर होता है, भाई बहन, सास ससुर इत्यादि बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। लेकिन और सब लोग हैं, सबका कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होता है, लेकिन कुछ सभी लोगों का कॉमन ध्येय होता है, सर्वसामान्य उद्देश्य होता है, जिसको पारिवारिक उद्देश्य कह सकते हैं। जैसे कि घर जो है वो सुचारू रूप से, योग्य रूप से चलता रहे, तो उसमें सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग काम अलग अलग करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य वही है कि जो परिवार है वो सुख रूप से रहें। तो इसी प्रकार प्रभुपाद फिर राष्ट्र का उदाहरण देते हैं। तो राष्ट्र में अनेकों नागरिक हैं और अनेकों परिवार भी हैं, अनेकों समाज भी हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत भेद हो सकता है, समाज समाज के बीच में या परिवार परिवार के बीच में भी भेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कुछ सामान्य, कुछ कॉमन राष्ट्रीय भावना होती है। तो वो उस स्तर पर हम देखें तो हम कहेंगे हम सब भारतीय हैं, और
भारत का या भारत के सभी लोगों का अच्छा हो, सबकी प्रगति हो, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। तो ये जो विचार है उसमें एकत्व है। हाँ, तो प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं कि भगवान का भी पूरा संसार है, वो एक परिवार है, और उस परिवार का भी कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। और उस दृष्टि में देखें तो जीव और ईश्वर और सारे जीव भी हैं, उसमें एकत्व है। तो जिस तरह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हम भारतीय कहते हैं, मतलब एक ही पहचान है, हालांकि सबकी पहचान अलग हो सकती है, कोई रमेश है, कोई महेश हैं, कोई पटेल हैं, कोई बनिया हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक कॉमन पहचान क्या है? भारतीय। हाँ, तो वो हमें एकत्व के स्तर पर ला देती है। तो उसी प्रकार यहाँ पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी वो एक ही परिवार है। अभी तो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांड है, उसमें रहने वाले सारे जीव वो सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो हमारे माता पिता हैं। ईश्वर भगवान गीता में ये कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। तो उस दृष्टि से हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इस तरह से हमारे बीच में एकत्व है, या जीव और ईश्वर में भी एकत्व है। पिता और पुत्र हैं, उसमें एकत्व है। भगवान हमारे पिता और हम उनकी संतान हैं, और हमारे बीच में एकत्व है। तो इस एकत्व की बात यहाँ पर इस मंत्र में की है। तो ये जो अगर हम ये भावना रखें कि कृष्ण हमारे पिता हैं, देखो 1 से 3 मंत्र में क्या विषय था? ईशावास्यम, भगवान स्वामी है पूरे संसार के और संसार की प्रत्येक वस्तु के। और यहाँ पर ये 7वें मंत्र में ऐसा बताया कि जीव और ईश्वर में एकत्व। तो ये कैसे आ सकता है कि सारा संसार है वो एक ही है, अगर हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं। फिर से वही 1 से 3 मंत्र वाला विषय आ गया कि भगवान हैं वो हम सबके पिता है, परम पिता हैं। अगर ये बात को हम स्वीकार कर ले तो सारे जीव हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हो जाएं, और इस तरह से सबका आपस में संबंध जुड़ जाए है पूरे संसार का। और जब हम सारे जीवों को इस तरह से अपने ही संबंधियों के रूप में देखेंगे तो सबके प्रति हमारा जो व्यवहार है ना वो प्रेम पूर्ण होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, और सब लोग सुखी होंगे। देखो, परिवार में कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई शरीर से मोटा है, कोई पतला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो ऐसे असंख्य भेद होने के बावजूद भी सब लोग हैं, घुल मिलकर रहते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। तो ये पूरे संसार के लिए भी संभव है। लेकिन अगर हम उदार भी हैं ना, तो हमारी उदारता हमारे परिवार तक सीमित होती है, और हम पूरे संसार को परिवार की दृष्टि से नहीं देखते, वसुधैव कुटुंबकम यह भाव नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं उसकी टांग खींचूंगा और वो मेरी टांग खींचेगा। तो इस तरह से सब लोग दुखी होंगे। मैं किसी से तो सुख की अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन मैं उसको सुख देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग मेरा दुख बांट ले, मेरा दुख दूर कर दे, लेकिन मैं किसी का दुख में सहयोग करना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा अगर हम सब स्वार्थी भाव रखेंगे, हाँ, तो मैं उसको दुख पहुँचाऊँगा, वो मुझे दुख पहुँचाएगा, और इस तरह से संसार के सारे जो हैं परस्पर दुखी रहेंगे। लेकिन उसके बदले अगर हम ये कौटुंबिक भाव, परिवार भाव हैं वो अपना ले कि भगवान हमारे परमपिता हैं और सारा संसार भगवान का परिवार है, तो सच में सारा संसार है वो सुखी भी हो जाएगा, और ये भौतिक जगत भी है वो वैकुंठ ही बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वैकुंठ में और संसार में अंतर क्या है कि वैकुंठ में सब लोग हैं इस भावना को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण हमारे केंद्र हैं, कृष्ण हमारे प्रमुख हैं, कृष्ण हमारे जीवन के उद्देश्य हैं। हाँ, तो ऐसा जब वो भाव रखते हैं तो
वो हमेशा सुख में रहते हैं। और इस संसार में हम लोग एक दूसरे की बात तो क्या है, कृष्ण को भी हम नहीं पहचानते हैं, और इसीलिए परिवार भाव का तो प्रश्न ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग हैं आपस में झगड़ते रहते हैं। तो ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता है तो सब जीव हैं वो माया से आवृत रहते हैं और प्रकृति के कड़े नियमों के द्वारा दंडित होते हैं अपनी सोच के लिए। हम स्वयं ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी सोच है मैं अकेला सुखी हो जाऊं और दूसरे जाए भाड़ में, और इस सोच के फलस्वरूप हैं वो भगवान की प्रकृति हैं, वो हमें दंडित करती हैं। तो उसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। वो जब हमें दंड देती हैं, हमें दुख देती है, तो उसका उद्देश्य है कि हम सुधर जाए, हम ये एकत्व का भाव उसको अपना ले कि सारा संसार भगवान का परिवार ही है और इसीलिए सब लोग मेरे भाई बंधु हैं। ये भाव है हम सब अपना ले तो फिर प्रकृति है वो हमें मुक्त कर देगी। माया है वो भगवान को रिकमेंड करेगी, अभी इसको आप अपने धाम में ले लीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन ये जो स्वार्थ से भरा संसार जो है, तो ऐसी जो संस्कृति है वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है और हमेशा इसमें उत्पात होते रहते हैं, छोटे बड़े। और वर्तमान परिस्थिति उसका उदाहरण है। 1 साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन हमेशा हम भय में जीते हैं, पता नहीं कहीं से कोरोना आ जाए। और उस चक्कर में सब लोग हैं, घूमना खाना पीना सब लोग का डिस्टर्ब हो गया। लोग कमाई करने के लिए भी छूट से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, वो हमारे ही कर्म और हमारी ही सोच का परिणाम है। और अगर हमें इससे मुक्ति चाहिए तो क्या करना है? भगवान के स्थान को स्वीकार करना और भगवान के परिवार को स्वीकार करना। तो उसी से हमारा ये दुखमय संसार से मुक्ति हो सकता है। और यह दृष्टिकोण है वो हमें भगवत धाम तक ले जाएगा। तो आज मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। छठा मंत्र है जिसमें ऐसा बताया कि जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में देखना और भगवान के लिए उपयोग करना, और प्रत्येक जीव के भीतर भी भगवान को परमात्मा रूप में देखना। और 7वां श्लोक है उसमें बताएं कि कैसे जीव और जीव ईश्वर हैं, उसमें एकत्व है गुणात्मक रूप से। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न मंतव्य ना हो तो यहाँ पर हम समाप्त करें। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु माल कोच्चि। क्या? हरे कृष्णा। हरे माल कृष्णा। कोच्चि। क्या? माल कोच्चि प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो जीव हमारा अनिष्ट करते हैं, इनसे कैसे हम भगवान को देखते हैं? हम तो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ ये माता जी ये है ना सबसे कठिन है। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रिय संयम करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन हमारा बुरा करने वाले व्यक्ति के विषय में भी अच्छे विचार रखना और उसको भगवान का ही अंश समझना और इस तरह से हमारा भाई बंधु ही समझना, तो ये विचार को आत्मसात करना मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत कठिन है। ये अभ्यास जो है बहुत कठिन है। तो जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई हमारा हित करने वाला हो, तो हमेशा ये ईशोपनिषद का मंत्र है वो याद रखना चाहिए। हाँ, हम कोई हमारा बुरा करे तो तुरंत हमें सोचना चाहिए मेरे पूर्व कर्म का ये परिणाम है, और सामने वाले का क्या होगा तो भगवान देखेंगे, उसका न्याय जो भी करना है। मुझे उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं। हाँ,
मैं राजा होता तो अलग बात थी, मैं पुलिस होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है तो फिर वो निर्णय जो है या उसका जो न्याय है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और भी जो उत्तम अधिकारी होगा वो तो भगवान को ऐसा भी नहीं कहेगा भगवान इसको इसके कर्म का फल देना, उसको सजा देना, नहीं। उत्तम अधिकारी भगवान को ऐसा प्रार्थना करेगा, भगवान बेचारा नादान है, उसको समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, वो जो भी कर रहा है उससे उसका अधोगति होगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा या उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा उसको समझ नहीं है, तो इसलिए भगवान उसको ज्ञान दे, उसको समझ दे, ताकि वो ऐसे कर्मों को ना करे। तो उत्तम व्यक्ति हैं वो तो अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के प्रति भी ऐसी ही भावना रखता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसका उद्धार करो। और ये अभ्यास बहुत कठिन है माता जी और हमें कॉन्शियसली प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमारा भगवत धाम में प्रवेश नहीं होगा। अगर हम इस चेतना तक नहीं पहुंचते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई हमारे प्रति कुछ भी बुरा कर रहा है लेकिन हम उसको बुरा समझते हैं तो मतलब मेरा दृष्टिकोण तो शुद्ध नहीं हुआ और इसलिए मेरी भी अधोगति होगी। हाँ, सामने वाला है वो तो मुझे मेरे कर्मों के कारण जो भी मेरे से व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं जब उसके प्रति बुरा भाव रखता हूँ तो उससे मेरा खुद का भी चेतना है वो नीचे गिर जाता है। जैसे कोई मतलब द्वेषी लोग हुए तो बहुत बड़ा शिक्षा है प्रभु जी हमारे लिए। हाँ, जो हमको बुरा कोई हमको गाली देते हैं कि बुरा हमारा सुनते हैं, हमारा भी मन से बुरा आ जाते हैं उनके लिए, गाली खुद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब क्या ये युधिष्ठिर महाराज या सुदामा ऐसे अनेकों भक्त हैं, उनका जीवन है ऐसे स्वभाव से भरा पड़ा है। भगवान को ये द्रौपदी या पांडवों के माध्यम से कुछ कार्य करवाना था और वो क्षत्रिय थे तो वो क्षत्रिय की तरह व्यवहार किए। लेकिन महाभारत में कई बार ऐसा आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को समझाते हैं या भगवान स्वयं द्रौपदी को समझाते हैं या अर्जुन को समझाते हैं या भीम को समझाते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मन में द्वेष भाव मत रखो दुर्योधन के प्रति। हाँ, ऐसा कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं महाभारत में। वो ठीक है कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया और उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, वो प्रकृति के नियमों के द्वारा अपने आप ही मिलने वाली हैं। लेकिन आप उनके प्रति द्वेष भाव मत रखो, ऐसा कई बार ऐसा शिक्षा है वहाँ पर आता है। हाँ, क्या जैसे वो भक्ति सिद्धांत महाराज से एक बार उनके कुटीर में मतलब सांप निकला था तो बोले उसको तुरंत मार देना चाहिए। तो ऐसे जो सांप की तरफ मेंटालिटी वाले लोग हैं विषय में, तो उनको तो हमें उनका नाश करना चाहिए। तो ऐसे रसमूर्ति ऐसा कह रही है कि एक बार मठ में सांप निकला, गौड़िया मठ में सांप निकला और सब भक्त लोग हैं वो देख रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं वो सब अपने शिष्यों को डांट दिए, देखते क्या हो, जाओ उसको मार दो। हाँ, और दूसरा प्रसंग है, हरिदास ठाकुर हैं वो किसी गुफा में रहते थे और वहाँ पर एक सांप भी रहता था। तो लोग हैं वो हरिदास ठाकुर के दर्शन के लिए आते थे, उनको डर लगता था। तो एक बार हरिदास जी हैं वो सांप को कहते हैं कि आपकी उपस्थिति से जो मुझे मिलने के लिए आते दर्शनार्थी उनको डर लगता है। तो ऐसा प्रेम से कहते हैं और वो सांप है वो तुरंत वहाँ से गुफा छोड़ करके चला जाता है। तो दोनों दृष्टिकोण देखो, वहाँ पर व्यक्तिगत बात थी। हरिदास ठाकुर हैं उनको सांप के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर सांप काट भी ले तो भी हरिदास ठाकुर मरने वाले नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी भक्त है वो तो जानता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसीलिए सांप के काटने से कोई मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, तो उनको सांप से भय नहीं था।
लेकिन यहाँ भक्तिसिद्धांत महाराज का जो प्रसंग है वो गौड़िया मठ के आश्रम में सांप निकला था। अभी बहुत सारे शिष्य हैं, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो भक्तिसिद्धांत महाराज वो व्यक्तिगत सुरक्षा की बात से ऐसा प्रेरित होकर के नहीं बोले, वो अन्यों की सुरक्षा के विचार से कहा कि सांप है उसको मार डालो, उसको मारने में संकोच मत करो, क्यों, नहीं तो अनेकों लोगों को मार सकता है। तो हाँ, ये राजा है उसका यही रोल होता है। तो राजा जब किसी अपराधी को दंड देते हैं तो राजा को व्यक्तिगत रूप से वहाँ द्वेष नहीं होता है, ना ही होना चाहिए, हाँ, लेकिन वो अपराधी हैं, वो अन्य प्रजा को बहुत दुख देने वाला है, इसीलिए उसको दंड देते हैं, व्यक्तिगत द्वेष से नहीं। हाँ, तो मेरे ख्याल से दोनों ही उदाहरण हैं वो सही है। हमें व्यक्तिगत रूप से तो जो हमें समस्याएं आए उसको झेलना चाहिए, और वो दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये सुख और दुख ऋतुओं की भांति आते जाते रहते। 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं सम सुख दुखम धीरम, जो समभाव सीख जाता है वो सोमृतत्वाय कल्पते, वो अंत में अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, मतलब कि भगवत धाम जा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें समत्व विकसित करना चाहिए, लेकिन अन्यों के कल्याण के लिए जो भी हमारे कर्तव्य में आता है और जो भी धर्म के अनुकूल हैं ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए। मतलब जैसे कि भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा कि भाई उस सांप को मार डालो। तो गुरु हैं, मठ के स्वामी हैं, तो उनका कर्तव्य है भक्तिसिद्धांत महाराज का कि उनके जो भी मठ में रहने वाले शिष्य लोग हैं या उनके अनुयायी गण हैं उन सबका शरीर का भी वो सुरक्षा का ध्यान रखे। तो इसीलिए भक्तिसिद्धांत महाराज ने वहाँ पर ऐसा आदेश दिया। ठीक है, किसी का और कुछ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री यशोपनिषद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। अरे रिफल आखे मेरे को बीच है।